अपनी से विरुद्ध जाति। तो आत्मा जो है वो तो चेतन है, उसके विरुद्ध जो है वो है जड़। तो कहने को तो कह दिया कि हाँ विजातीय भेद नहीं है, पर विजातीय भेद तो हो गया। पर इसलिए नहीं है क्योंकि जड़ की कोई सत्ता नहीं होती है। जड़ जो है वो चेतन के आधार पर ही कुछ काम करता है। तो विजातीय भेद भी आत्मा में नहीं है। तीसरा भेद है स्वगत भेद। जैसे पेड़ के अंदर यानी वृक्ष के अंदर टहनियां होती हैं, फूल लगते हैं, पत्ते भी होते हैं, फल भी लगते हैं। तो सब आपस में भेद हो गया कि नहीं हो गया? टहनियों से पत्ते अलग हैं, पत्तों से फूल अलग हैं, फूल से फल अलग है। परंतु आत्मा में इस तरह का कोई भेद नहीं होता। अब ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, ये पृष्ठ संख्या 129 पर है। प्रश्नकर्ता ये कहता है कि भगवान आपने आत्मा के जो तीन भेद बताए कि तीन भेद आत्मा में नहीं होते, ये बात ठीक से नहीं जचती है। आत्मा में सजातीय भेद नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक ही चैतन्य, ब्रह्म चैतन्य भी कहते हैं उसको, ईश्वर चैतन्य भी कहते हैं, कूटस्थ चैतन्य भी कहते हैं, जीव चैतन्य भी कहते हैं। तो ये चार प्रकार के भेद हो गए ना, ब्रह्म चैतन्य, ईश्वर चैतन्य, कूटस्थ चैतन्य और जीव चैतन्य। तो चार प्रकार के भेद हो गए। तो आत्मा में सजातीय भेद तो है ऐसा प्रश्नकर्ता कहता है। ब्रह्म आत्म स्वरूप है और प्रपंच जो है वो अनात्म स्वरूप है। ये दोनों ही विद्यमान हैं। इसलिए ब्रह्म से प्रपंच के भिन्न होने से विजातीय भेद भी है ही। ये तीनों प्रकार के भेद कह रहा है प्रश्नकर्ता। तीनों प्रकार के भेदों को ठीक से समझना चाहता है, इसलिए कह रहा है कि ये भेद सजातीय में भेद बता दिए, अब विजातीय भेद में कह रहे हैं कि एक तो ब्रह्म है, आत्मा जो है वो तो ब्रह्म स्वरूप है, या ब्रह्म जो है वो आत्म स्वरूप है, एक ही बात हो गई। और प्रपंच जो है वो अनात्म स्वरूप है, उसमें आत्मा नहीं है। तो दोनों ही विद्यमान हैं, प्रपंच भी और आत्मा भी यानी ब्रह्म भी। तो दोनों में विजातीय भेद हो गया। एक जो है आत्मा है और दूसरा अनात्मा है। ब्रह्म को आप सच्चिदानंद रूप मानते हैं, इसलिए ब्रह्म में सच्चित और आनंद तीन ये भेद हो गए। अब तीसरा भेद बता रहा है स्वगत भेद, कि अपने में ही, स्वगत का मतलब अपने में ही भेद हो गए। कैसे? सत भी कहते हैं हम, चिद भी कहते हैं, आनंद भी कहते हैं। तो तीन भेद हो गए, स्वगत भेद भी है उसमें। जब सारे ही भेद हैं आत्मा में, तो आपने कैसे कह दिया कि आत्मा में सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद नहीं है? कैसे कह दिया? तो ये प्रश्न किया गया है। अब इसका उत्तर देता है सिद्धांती। आकाश का उदाहरण देकर के समझा रहे हैं।
आकाश एक ही है, पर उसी के अंदर उपाधि होती है महाकाश। महाकाश का मतलब सारा ही आकाश। मेघ आकाश, जितने आकाश में बादल छाए हुए हैं वो मेघ आकाश हो गया। घटाकाश, घड़े के अंदर भी तो आकाश है। आकाश का मतलब खाली जगह। तो सबसे ज्यादा खाली जगह जो है महाकाश हो गया, वो भी आकाश कहलाता है। और फिर जितने में बादल हैं उसको भी कह देते हैं मेघाकाश। और घटाकाश भी कह देते हैं। घड़े के अंदर जो खाली जगह है उसको भी तो आकाश बोलते हैं। और घट जल में, घड़े के अंदर यदि जल भर दिया जाए तो उसमें जो प्रतिबिंब आता है वो भी तो आकाश का प्रतिबिंब आता है कि नहीं आता? आकाश ही उसमें दिखाई देता है, क्योंकि आकाश है ऊपर तो आकाश दिखाई देता है जल के अंदर प्रतिबिंब। उसी प्रकार एक ही व्यापक चैतन्य, चैतन्य जो है, चिद रूपता जो है, वो तो व्यापक है। और माया की उपाधि से ब्रह्म, ब्रह्म को ही की उपाधि धारण करता है ब्रह्म, तो उसको ईश्वर कह देते हैं। और अविद्या की उपाधि धारण करता है तो उसको जीव कह देते हैं, कूटस्थ कह देते हैं। आकाश की तरह से चैतन्य एक ही है। चैतन्य में कोई भेद नहीं है, चिद में कोई भेद नहीं है। उपाधियों के भेद से उनमें भेद लगता है। इस तरह से यदि विचार किया जाए, उपाधि रूप से विचार किया जाए, तो चैतन्य आत्मा में कोई सजातीय भेद नहीं है, उसकी जाति का कोई और नहीं है। इसी प्रकार विजातीय भेद की बात जो प्रश्नकर्ता ने कही थी उसका भी समाधान करता है कि उसमें विजातीय भेद भी नहीं है। जैसे रज्जू के बिना सर्प की कोई स्थिति नहीं है। रज्जू, रस्सी, रस्सी ना हो तो कहां दिखाई देगा सर्प? रस्सी के कारण ही तो सर्प दिखाई देता है। जब अंधकार है, मामूली अंधकार है, मामूली प्रकाश है, मंद अंधकार है, तो उसमें रस्सी नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देता है? सर्प, सांप। अगर रस्सी ना होती वहां पर तो सांप भी नहीं दिखाई देता। तो सर्प की अपनी कोई स्थिति नहीं है, रस्सी के सहारे ही तो है वो सर्प। अब अगले पेज पर चलते हैं, 130 वाले पृष्ठ पर। फिर आकाश का उदाहरण दे करके बताते हैं। आकाश के बिना, आकाश में जब आंधी आती है तो आकाश सारा मैला हो जाता है, धुंधला दिखने लगता है आकाश। आकाश ना हो, खाली जगह ना हो, तो आंधी कहां पर आएगी? आएगी ही नहीं। इसी प्रकार आत्मा के बिना
ये जो अनात्मा है, प्रपंच है, जिसको कहा था कि ये प्रपंच जो है ये तो विजातीय भेद हो गया, अनात्मा जो है ये तो विजातीय भेद हो गया, ये प्रश्नकर्ता ने कहा था। तो कह रहे हैं कि उसकी कोई स्थिति है ही नहीं अनात्मा की, प्रपंच की, आत्मा के बिना। जैसे आकाश के बिना आंधी कहां से कहां आएगी, इसी तरह से आत्मा के बिना प्रपंच की कोई स्थिति नहीं है। आत्मा को अधिष्ठान भी कहते हैं। अधिष्ठान के बिना जितनी भी आरोपित वस्तुएं हैं वो सब मिथ्या हैं, झूठी हैं। जैसे बंध्या पुत्र, ये क्या बांझ का कोई पुत्र। ये क्या परिच्छिन्न हाँ जी, आत्मा की बात कर रहे हैं कि व्यापक आत्मा की बात कर रहे हैं? परिच्छिन्न आत्मा थोड़ी होती है, व्यापक आत्मा होती है। मतलब फिर ब्रह्म की बात कर रहे हैं? हैं? ब्रह्म की बात कर रहे हैं? हाँ, ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, चेतन कहो। चेतन व्यापक है, ब्रह्म व्यापक है, आत्मा भी व्यापक है। जैसे बंध्या पुत्र, बांझ का कोई पुत्र तो होता नहीं। अगर पुत्र हो जाए किसी को तो फिर उसको बांझ थोड़े कहेंगे। जिसको कोई पुत्र या पुत्री नहीं होती है उसी को बांझ कहते हैं। इसी तरह से खरगोश के भी कोई सींग नहीं होते, तो मिथ्या ही तो है। इसलिए अनात्मा जो है परमार्थतः कोई स्थिति न होने से प्रपंच की कोई स्थिति है नहीं आत्मा के बिना। तो आत्मा में कोई भेद हुआ ही नहीं। जो विजातीय भेद था, दूसरी जाति वाला था, जब वो है ही अनात्मा, उसकी कोई स्थिति है ही नहीं, एग्जिस्टेंस ही नहीं है। किसके आधार पर एग्जिस्टेंस है? आत्मा के आधार पर, ब्रह्म के आधार पर एग्जिस्टेंस है। तो वो तो ना होने के बराबर है। किसी चीज के सहारे किसी चीज को खड़ा कर दो। मान लो कोई पुतला जो है वो किसी चीज के सहारे खड़ा कर दिया, अब वो किसी चीज को हटा लिया मान लीजिए, तो फिर पुतला तो गिरेगा, क्योंकि उसी के सहारे टिका हुआ था। अब टूट फूट जाएगा। सिंपी तो विजातीय भेद भी आत्मा में नहीं है, ये सिद्धांती ने समझा दिया प्रश्नकर्ता को। अब तीसरा जो भेद है, स्वगत भेद, कि अपने ही अंदर तो भेद है आत्मा के अंदर। उदाहरण किसका देते हैं? पेड़ का, वृक्ष का। वृक्ष के अंदर पत्ते भी होते हैं, फूल भी होते हैं, फल भी होते हैं। तो वृक्ष के अंदर ही भेद हो गए कि नहीं? अपने अंदर ही भेद हो गए उसके अंदर। वैसे ही आत्मा, ये प्रश्नकर्ता कह रहा है, सिद्धांति नहीं कह रहा। वो शंका कर रहा है अपनी, हमारी तरह से शंका कर रहा है वो। हम शंका नहीं करते हैं, वो शंका कर रहा है। क्या? कि पेड़ में अपने में ही भेद है, पत्ते हैं, फूल हैं, फल हैं। इसी तरह से आत्मा का भी, आत्मा में भी तो ये भेद है कि नहीं है? सच्चित और आनंद, ये भी तो उसी के अंदर भेद हो गए। सत, सत, चिद, आनंद, आत्मा में ही भेद हो गए। फिर सिद्धांति उत्तर देता है, आत्मा जो है वो तो साक्षी है, कूटस्थ है, पारमार्थिक है, प्राज्ञ है, ब्रह्म है, सत है, चित है, आनंद है, नित्य है, एक है, परिपूर्ण है।
ये शास्त्र ने विधि वाक्य बताए हैं। विधि वाक्य उसको कहते हैं जो उसके वास्तविक स्वरूप को बताता है, विधि वाक्य। अर्थात ये पूर्वोक्त वाक्य जो अभी अभी कहे हैं ब्रह्म, ये वाक्य ही तो बताया ना। आत्मा, ये जो साक्षी इत्यादि कहा था ना, इतने सारे शब्द थे, ये विधि मुख से स्वरूप बता रहे हैं। एक ही आत्म पदार्थ का प्रतिपादन करते हैं, ये अलग अलग नहीं बता रहे। साक्षी का मतलब भी आत्मा ही है, कूटस्थ का मतलब भी आत्मा ही है, पारमार्थिक का मतलब भी आत्मा ही है, प्राज्ञ का मतलब भी आत्मा ही है, ब्रह्म का मतलब भी आत्मा ही है, सत का मतलब भी आत्मा ही है, चिद का मतलब भी आत्मा ही है, आनंद का मतलब भी आत्मा ही है, नित्य का मतलब भी आत्मा ही है, एक का मतलब भी आत्मा ही है, परिपूर्ण का मतलब भी आत्मा ही है। एक ही आत्म पदार्थ है, उसी के ये भिन्न भिन्न नाम बता दिए। इसी प्रकार आत्मा न तो स्थूल है, पहले तो विधि वाक्य कहा था ना, विधि वाक्य पॉजिटिव तरीके से कहा था, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है, आत्मा ऐसी है। अब कहेंगे आत्मा ऐसी नहीं है, निषेध वाक्य, उसको निषेध करते हैं कि ऐसी नहीं है। दो तरीके से आत्मा का, ब्रह्म का, चैतन्य का वर्णन किया जा सकता है। एक तो पॉजिटिव तरीके से, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, और दूसरा तरीका है ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसे। तो अगर ठीक से वर्णन करना हो आत्मा का, ब्रह्म का, तो नहीं है तरीका ही वेदांत के अंदर अपनाया जाता है, क्योंकि उसको किसी शब्द से, निश्चित शब्द से तो कहा ही नहीं जा सकता। हाँ, उसको नकारा जा सकता है कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। जो बचेगा वही अपने आप हो जाएगा, बस उसके लिए कहने की भी जरूरत नहीं है। तो निषेध वाक्य से क्या कहा? आत्मा न तो स्थूल है, स्थूल भी नहीं है। अणु, अणु माने सूक्ष्म, सूक्ष्म भी नहीं है। द्वैत रहित भी है, यानी उसमें द्वैत नहीं है। द्वैत रहित का मतलब द्वैत उसमें नहीं है, उसके अतिरिक्त दूसरा नहीं है। अचिंत्य, उसका चिंतन भी नहीं हो सकता, यानी कल्पना भी नहीं कर सकते उसके बारे में, कल्पना रहित है। किसी प्रकार के विकार से शून्य है, उसमें कोई विकार भी नहीं है। वो अविनाशी है, उसका नाश भी नहीं होता कभी भी। कर्तृत्व और कार्यतृत्वादि धर्मों से रहित है, इसको समझ लो। कर्तृत्व माने कुछ करता भी नहीं है आत्मा, ब्रह्म कुछ करता भी नहीं है। ये किसका अर्थ हो गया? कर्तृत्व का। और कार्यतृत्व, इसका मतलब है कि करवाता भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि परमात्मा करता तो नहीं है, पर परमात्मा करवा देता है हमारे से। परमात्मा खुद काम नहीं करता, हमारे से करवा देता है काम, ऐसा सोचते हैं, पर नहीं, करवाता भी नहीं है वो। न करता है न करवाता है किसी से। तो करवाएगा अगर तो फिर वही, उसी ने तो करवा दिया, फिर उसी की जिम्मेवारी हो गई। तो करवाता भी नहीं है। मान लो कोई स्वयं जो है किसी का कत्ल तो करता नहीं है, मगर सुपारी दे देता है किसी को कि ये ले 25 लाख रुपया
और उसका कत्ल कर दे, तो भी तो पकड़ा जाएगा ना जिसने करवाया है। तो करवाता भी नहीं है परमात्मा। अब तो बहुत इसलिए बहुत बार हम कहते हैं ना कि कोई माध्यम तो चाहिए, कोई निमित्त तो चाहिए काम करवाने के लिए। करवाता ही नहीं है, निमित्त क्या करेगा? ना कुछ करता है ना करवाता है किसी से। ये तो जो करने का जो भ्रम है ना, हमको हम करते हैं, तो हम भी नहीं करते। वास्तव में ये शरीर आदि करते हैं, शरीर इंद्रिया मन बुद्धि जो कुछ है ये करते हैं। पर परमात्मा की इच्छा के बिना तो कुछ नहीं हो सकता ना। नहीं, वो ये इच्छा नहीं करता कि तू ये कर, ऐसा कुछ नहीं करता वो। परमात्मा की इच्छा के बिना नहीं है, परमात्मा इच्छा ही नहीं करता, क्योंकि वो तो तृप्त है, कैसे इच्छा करेगा? तो आप कौन से परमात्मा की बात कर रहे हो? ब्रह्म की, आत्मा की। हाँ, ब्रह्म तो कुछ नहीं कर सकता, ईश्वर तो करता है ना, करता भी और हाँ, तो वो तो माया की उपाधि हो गई ना, उपाधि से तो सब कुछ होता है। पर बिना उपाधि के जो उसका असली स्वरूप बताएंगे वो तो बिना उपाधि का है, ब्रह्म है, परमात्मा है। ब्रह्म भी जो है जी प्रकाशक है, वो करता कुछ हाँ, नहीं है, प्रकाश प्रकाशक को करता है। और दूसरा प्रकाश जो करता है। ये बात कहते हैं ना जी, मनुष्य जो हम लोग काम किए करते हैं, क्रिया करते हैं, ये गुणों के कारण करते हैं। जो अब कह जी, गाली दी किसी को, बोले जी परमात्मा जो करता है उसे नहीं करता, उसी की प्रेरणा करी होगी, गाली दे दी मैंने। उसने नहीं करी है, उसमें तमोगुण आया या रजोगुण आया तो क्रिया में लगा, सतोगुण आया तो ज्ञान की तरफ गया। ये गुण जो है ना, ये क्रिया करवाते हैं। हाँ, तो ये भी तो उपाधियां हैं। तीन जो गुण है, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, ये उपाधियां हैं। उपाधियों से ही सारा संसार चल रहा है, नहीं तो संसार भी ना चले। अगर उपाधि को हम गिने ही ना कि उपाधि की कोई सत्ता ही नहीं है, तो संसार ही नहीं चलता, है ही नहीं संसार। तो कर्म क्या होगा उसके अंदर, जो है ही नहीं, माया भी है। माया की कोई चीज होती थोड़ा ही है, जादूगर ने कुछ बनाया थोड़ा ही है, किया थोड़ा ही है, बस दिख गया। जादूगरी को देख देख नहीं पाए लोग, जो हाँ, दर्शक थे, अच्छा ठीक है, लाइट जला दे। देख नहीं पाए तो दिख गई वो चीज। सही सही जो जिस ढंग से वो जादूगरी करता है, अगर किसी को जादूगरी आती हो तो उसे कोई चमत्कार नहीं लगेगा। तो ये संसार जो बना हुआ कह रहे हो, ये भी मायावी है, ये भी बना बनाया नहीं है। बनाएगा कौन? ईश्वर ने भी नहीं बनाया है। माया से बनाई हुई चीज कोई होती नहीं है, कल्पना से की हुई चीज कोई होती नहीं है। जैसे शेख चिल्ली ने कल्पना की थी, ये करूंगा, ये चने बेच दूंगा, फिर वो भैंस लाऊंगा, फिर शादी हो जाएगी, फिर बच्चे हो जाएंगे, और बच्चे जो है ना फिर वो मेरे ऊपर चढ़ेंगे तो मैं लात मार के उनको परे गिराऊंगा। तो कुछ भी नहीं था, उसका जो थैला था आटे वाटे का वो भी गिर गया, रोने लगा। तो माया कुछ होती नहीं है, माया से कोई क्रिया होती ये भी नहीं है। नींद में सपना आता है ना जी, वो तो जागने के बाद लगता है चलो कल्पना थी। बट ये जो लंबा सपना जो है ना जागृत का, ये सपना लगता नहीं है, इसलिए समस्या है। लगता नहीं है, ये तो भ्रम है ना हम लोगों को। क्यों नहीं लगता? जब शास्त्र कह रहा है, उसको जब सपना मान लेते हो, जो वहां दिख रहा है, तो दिख तो यहाँ भी रहा है, जगे हुए भी तो दिख रहा है। जो चीज दिखती है, दृश्यत्व मिथ्यात्व, जो चीज दिखेगा वो मिथ्या होता है। तो उसको मिथ्या माना, इसको भी मिथ्या मानो, या उसको सच्चा मानते हो, इसको सच उसको इसको सच्चा मानते हो तो उसको भी सच्चा मानो। तो जब हम दोहरा मापदंड करते हैं, मापदंड तो एक ही होना चाहिए ना, तो ये भ्रम के कारण है, अज्ञान के कारण है। तो ये भिन्न भिन्न नाम बताए हैं उनके।
आत्मा तो एक ही है, परिपूर्ण है, उसमें कोई टुकड़े नहीं है कि ये इतने सारे टुकड़े हो गए। कितने सारे हो गए? साक्षी, कूटस्थ, परमार्थ, प्राज्ञ, ब्रह्म, सत्य, चित्त, आनंद, नित्य, एक, परिपूर्ण। कोई टुकड़े नहीं हुए हैं। वो तो उसमें कोई विशेषता है ही नहीं। जैसे संजीव शर्मा ने कहा था कि भाई सच्चित ये सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण ये गुण है, तो कह रहे नहीं, आत्मा में गुण ही नहीं है, कोई विशेषता नहीं है आत्मा के अंदर। परमात्मा में कोई विशेषता नहीं है, निर्विशेष है वो तो गुणातीत कहते हैं, तभी तो है जी। अगर वो गुण होते तो तब तो क्रिया कर सकता था, गुणातीत है। हाँ, गुणातीत है, कुछ नहीं करता, इसीलिए तो कहा कुछ नहीं करता। तो इसलिए आत्मा के कोई स्वरूप के अंदर कोई भेद नहीं है। आत्मा निर्विशेष है, उसमें कोई अंश भी नहीं है। इसलिए स्वगत भेद की कोई गुंजाइश नहीं है। ये सिद्धांती ने उसको समझा दिया कि जो 3 प्रकार के भेद हैं, वो भेद आत्मा में नहीं है, वो भेद जो है सारे संसार में ही है। संसार के जितने पदार्थ हैं उनमें तो भेद देखते हैं, उनमें भेद देखते हैं, इसीलिए हमको आत्मा में भी भेद की कल्पना कर लेते हैं कि ये है भेद, ये है भेद, ये। तो उदाहरण इसलिए दिया जाता है ताकि पता लग जाए कि एक कुछ कह रहा है तो दूसरा कुछ कहेगा, तो उदाहरण के सारे अंश एक जैसे नहीं होते। अगर एक जैसे हो जाए तो फिर उदाहरण में और उसमें फर्क कुछ नहीं रहेगा। विरोधी बातें कह करके अंधेरे को समझाने के लिए प्रकाश, प्रकाश को समझाने के लिए अंधेरा पहले बताया जाता है कि ये अंधेरा है, अब देखो प्रकाश हो गया। अगर अंधेरा ना हो तो प्रकाश का पता ही नहीं लगेगा। तो ये तीनों प्रकार के भेदों को नकार दिया है, सिद्धांती ने समझा भी दिया है ठीक प्रकार से। अब अगला प्रश्न करता है फिर, भगवान सच्चित आनंद, सत्ता, चैतन्य और सुख रूप, ये आपस में भिन्न भिन्न है। जैसे हस्त माने हाथ, कर माने पैर, कर माने हाथ, हस्त माने पूरी पूरी बाजू, हस्त, और कर माने चाहे कर को पूरा लगा लो, कर माने हाथ। पानी, पानी माने भी हाथ। तो ये तीनों जो है ना, ये पर्यायवाची हो गए। प्रश्नकर्ता कहता है कि चाहे हस्त कहो यानी हाथ कहो, चाहे कर कहो, कर कमल कहते हैं ना, कर कमलों से, आपके कर कमलों से आप ये हमको मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, ये उपहार मिल जाए आपके कर कमलों से। और इसी तरह से पानी, पानी ग्रहण संस्कार कहते हैं, वो भी हाथ पकड़ना होता है पति पत्नी का आपस में, पानी ग्रहण संस्कार उसी को कहते हैं। ये पर्यायवाचक नहीं है, ये पर्यायवाचक नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। इसलिए सदा सच्चिदानंद इन विभिन्न पदों से प्रतिपाद्य एक आत्मा का जैसे बोध होता है, उसी प्रकार पत्र पुष्प फलों के रूप में पेड़ है। यहाँ पर भी पत्र पुष्प आदि विभिन्न अर्थक पदों से एक वृक्ष का ही प्रतिपाद्य है। तो फिर वृक्ष के पत्र पुष्प आदि की तरह आत्मा को भी सच्चित आनंद में स्वगत क्यों न कहा जाए। प्रश्न करता है कि स्वगत की जो बात हो रही थी कि आत्मा में कोई स्वगत भेद नहीं है, तो ये कह रहा है
प्रश्नकर्ता कि आत्मा में सच्चिदानंद भेद है? जैसे कह रहे हैं कि सच्चिदानंद एक सत्ता को बताता है, चिद जो है वो चैतन्य को बताता है, आनंद जो है वो सुख को बताता है। तो इन दोनों के अर्थ तो अलग अलग हो गए। और हाथ यानी हस्त, कर और पाणी, इसकी तरह से ये पर्यायवाचक नहीं है। ये मत कह देना कि ये पर्यायवाचक है, सच्चित और आनंद। सत को हटा करके चित नहीं कह सकते, चित को हटा करके आनंद नहीं कह सकते। ये तीनों अलग अलग हैं और एक ही चीज को बता रहे हैं। एक ही आत्मा का बोध हो रहा है। इसी प्रकार जो पत्ता, फूल, फल पेड़ में है, यहां पर भी पत्र, पुष्प आदि भिन्नार्थक पदों से एक वृक्ष का ही तो प्रतिपाद्य, एक ही वृक्ष को तो कह रहे हैं। पहले जो वृक्ष का उदाहरण दे करके बताया था कि ये स्वगत भेद उसमें है, अब कह रहे हैं कि नहीं, स्वगत भेद पेड़ में भी नहीं है। एक ही वृक्ष को तो बता रहे हैं सारे, पत्ते भी उसी वृक्ष को बता रहे हैं, फूल भी उसी वृक्ष को बता रहे हैं, फल भी उसी वृक्ष को बता रहे हैं कि आम का ही फल है, आम की ही बोर आई हुई है, आम का ही पत्ता है। ये बात तो उधर यही कह रहे हैं कि एक उसी को तो बता रहे हैं। तो जैसे उसकी एक ही बात को बताए जा रहे हैं, पुष्प आदि की तरह आत्मा के भी सच्चित आनंद जो है, इनको स्वगत भेद क्यों न मान लिया जाए? इनको भी तो स्वगत भेद मान लो, जैसे उसमें स्वगत भेद मानते हो पेड़ के अंदर, कि पेड़ में ही इतने सारे भेद हैं, तो आत्मा में भी इसी तरह से भेद मान लो। सच्चित और आनंद जो है ये भेद ही तो हो गए। क्यों नहीं इसको अपने अंदर ही, आत्मा में ही तीन भेद नहीं मानने जाए? मान लो। ये प्रश्न करता है उदाहरण दे करके, जिस उदाहरण को स्वगत भेद के लिए सिद्धांती ने समझाया था, उसी को कह रहा है कि वो भी तो उसी पेड़ को बता रहे हैं। तो आत्मा में ये जो तीन चीजें हैं, सच्चित आनंद, ये भी तो उसी आत्मा को ही बता रहे हैं। तो स्वगत भेद क्यों नहीं बता मान लेते इसको? समझ गए? अब सिद्धांती उत्तर देता है, लाल गर्म रोशनी वाला दीपक, दीपक, लाल गर्म रोशनी, तीनों चीजें किसको बता रही हैं? दीपक को ही तो बता रही हैं। दीपक के अंदर ही जो उसकी लौ है वो लाल दिखती है, गर्मी भी होती है उससे कुछ ना कुछ, और प्रकाश भी निकलता है उससे। तो जैसे दीपक का अपना स्वगत भेद द्योतित नहीं होता है, तो दीपक में कोई भेद थोड़ी हुआ है। कहेंगे ही उसको दीपक, जिसमें ये लाल लाल तो रोशनी होगी और गर्मी भी होगी और प्रकाश भी होगा। तो उसमें कोई ये थोड़ी कहेंगे कि ये दीपक के भेद हैं। दीपक में तो कोई भेद नहीं है। दीपक कहने से ये तीनों चीजें आ जाती हैं। इसीलिए आत्मा तो अखंड है, आत्मा में कोई भेद नहीं है। जैसे दीपक के अंदर कोई भेद नहीं हुए, आत्मा में भी कोई भेद नहीं है।
आत्मा अखंड है, उसके कोई टुकड़े नहीं है। उसी बात को तो सिद्ध कर रहे हैं प्रारंभ से ही कि अखंड है आत्मा, पूर्ण है, पूरी है, कोई अंश नहीं है इसके अंदर, निरंश है। फिर प्रश्न करता, फिर कहता है पत्र पुष्प फल रूप जो वृक्ष है, यहां भी वृक्ष का अपना स्वगत भेद बोध्य नहीं होगा। यहां भी तो पता नहीं लगता कि भाई ये वृक्ष के अंदर अपना, इसी के अंदर भेद है। यहां कहां पता लगता है, यहां भी तो पता नहीं लगता। जैसे यहां बता दिया कि आत्मा में कोई भेद नहीं है, वहां भी तो कहते हैं कि ये वृक्ष ही तो है सारा, इसमें भेद कहाँ है? पत्ते भी वही हैं पर उसी वृक्ष के हैं, फल भी उसी वृक्ष के हैं, बौराई हुई है वो भी उसी वृक्ष की है। तो फिर सिद्धांती उत्तर देता है, यहां संपूर्ण वृक्ष की पत्र आदि रूपता नहीं कही जाती, अपितु पत्र आदि प्रदेश में ही तद्रूपता होती है। वृक्ष के एक देश में पत्ता है, पत्ता एक जगह पर है, फूल एक जगह पर है, एक उसी जगह तो नहीं है ना। जिस जगह पत्ता है उसी जगह तो फूल नहीं है। पत्ते की जगह अलग है, फूल की जगह अलग है, और फल की जगह अलग है। वाक्य का अभिप्राय है, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है कि वृक्ष ही पत्ते फूल फल रूपों में है, वृक्ष ही तीनों रूपों में है। पत्तों आदि का भेद विवक्षित ही है, पत्ते तो भेद है ही हैं, पत्तों में आपस में भेद है। इसलिए पत्र पुष्प आदियों से वृक्ष का परस्पर स्वगत भेद है। उसने ये कहा था ना प्रश्नकर्ता ने कि वो भी तो पेड़ ही है, फूल कहो फल कहो पत्ते कहो तो पेड़ ही को तो बता रहे हैं। तो कह रहे नहीं, अलग अलग देश में है, अलग अलग जगह पर हैं, तो वहां तो भेद है, आपस में भेद है वहां पर, तो पेड़ के अंदर तो स्वगत भेद है। पर जो सच्चिदानंद रूप आत्मा है, ये जो आत्मा है, ये सच्चित आनंद रूप जो प्रतिपादन करता है, लोहित उष्ण प्रकाशो दीप है, ये भी वही बात कही है। लोहित माने लाल, उष्ण माने गर्मी, प्रकाश दीपक। जिस प्रकार रक्त वर्ण वाले उष्ण गुण वाले प्रकाश रूप द्रव्य केवल एक दीपक का प्रतिपादन करता है, एक ही दीपक को तो बता रहा है ये तीनों चीजें, उसमें अपना कोई स्वगत भेद नहीं बताता कि मेरे में भेद है ये। उसी प्रकार उक्त सच्चिदानंद रूप आत्मा अखंड है, उसमें अपना कोई स्वगत भेद नहीं है, अखंड, यानी उसमें कोई टुकड़े नहीं है। जब आत्मा जो है सजातीय विजातीय स्वगत भेदों से रहित है, आत्मा में तीनों प्रकार का कोई भेद है नहीं, और सच्चिदानंद है। अब ये प्रश्न करता, फिर करता है प्रश्न, तो फिर श्रुति बार बार आत्मा सदरूप है, चिद रूप है, आनंद रूप है, ऐसा उपदेश क्यों करती है? अलग अलग क्यों कहती है? जब इसमें किसी प्रकार का भी कोई भेद नहीं है, न सजाती है, न विजाती है, न स्वगत है, फिर भी ये उपनिषद या जो श्रुति है ये बार बार क्यों कहती है आत्मा सदरूप है? बार बार हो गया ना, एक बार कह दिया सदरूप है,
फिर दूसरी बार कह दिया चिद रूप है, फिर तीसरी बार कह दिया आनंद रूप है। ऐसा उपदेश क्यों करती है? क्योंकि एक ही उपदेश के द्वारा आत्मा का सच्चित आनंद रूप जाना जा सकता है। अलग अलग क्यों कहती है? ये कह देते हैं कि हाँ आत्मा सच्चिद आनंद रूप है, आत्मा सद है, आत्मा चिद है, आत्मा आनंद है, ऐसे बोलता है। क्यों बोलती है श्रुति? यही क्यों नहीं कहती आत्मा सच्चिदानंद है? एक ही उपदेश दे देती, तीन उपदेश देने की क्या जरूरत थी? ये तो पीसे हुए को पीसना है। पिष्ट पेषण कहते हैं, पिष्ट पेषण, पीसे हुए को पीसना। आटा पीस दिया, जैसे जाकर के हम कहते हैं ना अरे आटा पीस दे, अरे कहना ये चाहिए कि गेहूं पीस दे, हम कह देते हैं आटा पीस दे। तो पीसे हुए को पीसना है। पिष्ट पेषण क्यों करता है? बार बार उसी चीज को क्यों बोलता है? श्रुति क्यों बोलती है? ऐसा उसने शंका करी। फिर उत्तर देते हैं कि बार बार किस लिए कहती है आत्मा, इस बात को समझो। आत्मा में रहने वाले सत्व को लोग जगत में आरोपित कर देते हैं। सदरूपता जो है वो कहाँ है? आत्मा में है। आत्मा कोई तो सदरूप कहा, पर हम चीजों को सदरूप मान लेते हैं। जगत के जो लोग हैं उस जगत के अंदर, जगत में जितने भी पदार्थ हैं हम कहते हैं ये तो सत है। क्यों सत है? हमको दिख रहा है इसलिए सच्चा है। सबको सच्चा मान लेते हैं, और सच्चा मान लेते हैं इसीलिए उससे चिपट जाते हैं। सुख आया, सुख को सच्चा मान लिया तो चिपक गए उस पदार्थ से। तो है तो सच्चा रूप किसका? आत्मा का। और मान लेते हैं संसार को सच्चा। और इसी तरह से आत्मा में चैतन्य भी है, और मान लेते हैं हम जड़ को, पदार्थ को चेतन मान लेते हैं। शरीर तो जड़ है ना, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब जड़ हैं, इनको हम चेतन मान लेते हैं कि यही काम करते हैं, सब कुछ चेतन है इसलिए। तो जो चेतन के गुण हैं वो हम यहां पर लगा लेते हैं जड़ के अंदर। और इसी तरह से जो आत्मा का आनंद रूपता है उसको हम अपने पुत्र में लगा लेते हैं, पुत्र में, पुत्रियों में, पत्नी में, धन में, बैंक बैलेंस में, मकान में, कि आनंद इसी से मिलेगा। पत्नी से ही आनंद मिलेगा, बेटा होगा तो ही आनंद मिलेगा, धन होगा तो ही सुखी रह पाएंगे, मकान होगा तो ही हम आनंद से रह सकते हैं। जो गुण उसके हैं आनंद रूपता आत्मा के, उसको यहाँ पर जड़ में लगा लेते हैं। जो जो दुख रूप है, संसार तो दुख रूप है, धन भी दुख रूप है, मकान भी दुख रूप है। आए 3-4 साल के बाद पुताई कराओ, जाले हटाओ, और फिर उसमें गिरने लग जाए कुछ चीज, तो बजरी वगैरह गिरने लग जाए तो उसको फिर मरम्मत कराओ, सीमेंट लगाओ। धन चोरी हो जाए, बेटा हो जाए, बीमारी हो जाए, उसको दुख हो गया, मर जाए तो और भी ज्यादा दुख हो गया। सुख रूप मानते हैं, है उसमें दुख रूपता, तो गलत आरोप कर लेते हैं। तो गलत आरोप करने से
और जो जगत के अंदर क्या है, मिथ्या है जगत, उसमें सत्ता नहीं है। उस मिथ्यापने का बुद्धि के अंदर जड़त्व लगा लेते हैं कि बुद्धि हमारी जड़ है। पुत्र जो भारी या पुत्र और जो पत्नी है, उसमें रहने वाला जो दुख है वो हम अपनी आत्मा में मान लेते हैं कि मैं दुखी हूं। आत्मा का मतलब मैं है, वो सच्चिदानंद रूप मान लेते हैं। दुख हूं मैं तो दुखी हूं। कहते हैं ना कितनी बार दुखी हैं हम, अरे बड़ा दुख हो गया भैया, मैं दुखी हो गया। अर्थात अविवेकी द्वारा, जो अविवेकी हैं यानी जिनको विवेक नहीं आता, दो चीजें आपस में मिली हुई हैं, उनको अलग अलग करना नहीं आता, तो दूसरों के धर्मों को दूसरे में लगा लेते हैं। एक के धर्म को दूसरे में लगा लिया, दूसरे के धर्म को एक के धर्म में लगा लिया। जो जैसा नहीं है उसको वैसा समझ लिया, इसको कहते हैं अध्यास। हो कोई एक वस्तु और समझ लें कोई अन्य वस्तु, उसको कहते हैं अभ्यास। अध्यास, अभ्यास नहीं, अध्यास, धै, अध्यास, धै। आत्मा को हम असत, नश्वर, मरने वाली, यानी मैं मरूंगा, आत्मा कह दिया ना। आत्मा का मतलब मैं अचित, चेतन नहीं है, जड़ हूं, मैं तो जड़ हूं, ऐसा समझ रहे हैं। और संसार को हम सत समझ रहे हैं क्योंकि दिखता है हमको। इसी से तो हम संसरण करते हैं, यानी एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, इसको संसरण कहते हैं। इसी भ्रांति की निवृत्ति के लिए मातृभूता श्रुति जीवों को उपदेश देती है बार बार। ये जो भ्रांति है, भ्रम हो जाता है, इसीलिए बार बार इसको कहती है कि ये सत है, ये चिद है, ये आनंद है। और इसमें किसी प्रकार का भेद नहीं है आत्मा का, ये भी बार बार कहती है। तो हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। तो ये पृष्ठ संख्या 132 है। अब ये लोगों की बात बताएंगे कि संसार के अंदर कुछ लोग न्यायिक, कुछ ऐसे भी हैं, ये हैं वो हैं, उसकी बात करेंगे। तो वो हम कल देखेंगे। 132 पृष्ठ पर नीचे की 3 पंक्तियों को छोड़ दो और वहां पर निशान लगा लो 31 तारीख, 10वां महीना, 25 का वर्ष। तो ये महीना समाप्त हो रहा है अक्टूबर का, नवंबर शुरू हो जाएगा कल से। अब आप लोग कुछ बोलिए। ये तो कल भी बात आई थी जी कि सच्चिदानंद जो है ना, एक ही ब्रह्म के 3 तरह से नाम अलग अलग जैसे रख दिए थे। और ये वेदांत की प्रक्रिया ही है पहले से, कि पहले नीति नीति करके, निषेध करके, ये नहीं करके, बाद में फिर उसी वस्तु का प्रतिपादन करना है। जैसे एक ये दृष्टांत जैसे दिया जाता है, एक घर में उसको अपने बच्चे को कहा कि भाई सोना ले आओ। वो अंगूठी ले आया उठा के, कहते ये तो अंगूठी है, सोना नहीं है। फिर हार ले आया,
फिर कंगन लिया है, तो कहा भाई ये तब ये इनके वस्तु का नाम है अलग अलग, ये सोना नहीं है। फिर उसी को निषेध कर दिया इसका। फिर बाद में कहा उसी चीज को जब वो लाया बाद में दोबारा फिर कहा सोना ले आओ, कह जी ये कंगन भी सोना है, बाद में हीरा भी, हार भी सोना है, वो सभी सोना है, क्योंकि सोने के अतिरिक्त वो चीज बन भी नहीं पाएंगी। हम्म तो एक चीज का पहले निषेध करके, क्योंकि तत्व समझ में आ जाए। अगर ये इस तरह से नहीं करते तो सोना नहीं पता चलता क्या है उसको, कभी सोना क्या है। सोने को जानने के बाद फिर वो कंगन, हार, अंगूठी कुछ भी समझे, उसके बाद तत्व को जान लिया, फिर उनको अलग अलग नाम रूप से जानता रहे। हम्म, ठीक बात है। ठीक है, फिर पूर्णाहुति करते हैं। भल्ला जी, पूर्णाहुति करिए। जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम नारायण नारायण नारायण।